स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। एंड जब से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, नोटिफिकेशन आया, उसके बाद से ही फॉर्म भरने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। पहले आईटीआई ट्रेड की, फिर उसमें जोन सेलेक्ट करने पे पोस्ट नहीं शो होती थी। अभी बीच में आया कि आपका ओटीपी नहीं आ रहा है। तो करेंटली अभी आप देखें तो सर्वर पूरा सही चल रहा है, सारे फॉर्म ठीक तरीके से भरे जा रहे हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे आधार ओटीपी नहीं आ रहा, उसमें कुछ एरर्स हो रही, उसके पीछे क्या रीज़न एंड कैसे उसको आप सही कर सकते हैं। दूसरा, अगर सिर्फ एक पोस्ट शो हो रही, वो क्यों हो रही, उसके पीछे क्या रीज़न, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कि अभी हमने किया। एक कैंडिडेट का हमारे पास मैसेज आता है कि सर सिर्फ पॉइंट्समैन की पोस्ट हो रही है, हम क्या करें इसमें। तो उनका मैंने लॉगिन करके चेक किया फॉर्म एंड बाकी चीज़ें जब देखी तो पता चला क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया था, इस वजह से ऐसा नहीं हो रहा था। वो चीज़ हमने जैसे यहाँ पे अपडेट की, वो सारी पोस्ट शो होने लगी। ठीक है, तो कैसे आधार ओटीपी क्यों नहीं आ रहा है, क्या एरर आ रही है। कई कैंडिडेट्स का अभी शो हो रहा है कि एड्रेस आपका इंग्लिश में नहीं है, एड्रेस को इंग्लिश में लिखिए, जबकि पूरा एड्रेस इंग्लिश में लिखने के बाद भी। तो ये सारी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, इसके साथ साथ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ी अपडेट यहाँ पे आई है, उसकी भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा एंड साथ में लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2025 के लिए आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक के साथ। इसमें आपको रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 का जो एग्जाम होता है उसका सामान्य ज्ञान की बुक है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस आपको इसमें पढ़ाया गया है। साथ में चैप्टर वाइज आपको इसमें प्रश्न मिल जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इसमें दिए हुए हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन बुक है अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। साथ में इसकी प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी है, इसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से बाई कर सकते हैं। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन की आपकी रेलवे ग्रुप डी की मैथ की, रीजनिंग की, इसके अलावा जीके की, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, जिनको आप जरूर परचेज कीजिए और इससे आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। इन सभी बुक्स की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जाके इसे बाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने आरआरबी चंडीगढ़ यहाँ पे चूज किया और नीचे जब आए एलिजिबल पोस्ट के लिए यहाँ पे जोन में, तो देखिए सिर्फ एक जोन, एक पोस्ट हो रही थी। वो क्या थी, कैटेगरी आपकी 3 यहाँ पे एनआर पॉइंट्समैन बी। ठीक है, सिर्फ ये शो हो रहा था। अब एनआर शो हो रहा है, एनआर आप दिल्ली सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ देखिए क्या है, चंडीगढ़ है। तो क्या है, वैकेंसी जो है ना वो आरआरसी वाइज दी गई है और फॉर्म भरते टाइम जो जोन है वो आरआरबी वाइज दिए गए हैं। तो वो चीज़ हमने एक वीडियो में समझाया हुआ है, उसको आप लोग एक बार अगर देख लेंगे तो आप आरआरबी और आरआरसी में आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आप सही अपने हिसाब से जोन एंड वैकेंसी सिलेक्ट करके फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्यों आया था, तो हुआ क्या, जब इनका हमने लॉगिन किया और चेक किया तो इसमें क्या था कि जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन मांगी गई वो क्या मांगी गई, 10th पास हो या आईटीआई पास हो या अप्रेंटिसशिप पास हो, तीनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं 10th प्लस आईटीआई 10th प्लस अप्रेंटिसशिप है। तो इन्होंने क्या किया कि 10th की क्वालिफिकेशन ऐड ही नहीं की थी, सिर्फ क्वालिफिकेशन में अपना आईटीआई ऐड कर दिया था, सिर्फ आईटीआई ऐड कर दिया। अब वो क्या उसमें मैटर है, 10th अगर आप नहीं भर रहे हो तो यहाँ पे एक पोस्ट हो रही थी। जैसे इन्होंने 10th की क्वालिफिकेशन ऐड की, क्वालिफिकेशन ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करके यहाँ पे सारी पोस्ट शो होने लगी। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम, अगर आपने क्वालिफिकेशन जो आप ऐड कर रहे हैं ना उसको एक सही क्रम में ऐड कीजिए। पहले 10th का ऐड कीजिए, 10th के बाद आपने आईटीआई किया तो उसको ऐड कीजिए। अगर अप्रेंटिसशिप किया उसे भी आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपका रेलवे से अप्रेंटिसशिप है तो आप सीसीए में अगर ऊपर ऐड कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप का ऐड करने का जरूरत नहीं होगा, जो आप बाद में आके ऐड करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मेन है आपका आधार ओटीपी क्यों नहीं आ रहा है। आधार ओटीपी वाली प्रॉब्लम फिलहाल अभी सॉल्व है, आप लोग कमेंट करके बताएगा आप लोग ओटीपी रिसीव कर पा रहे हैं या नहीं। उसके पहले एड्रेस वाली प्रॉब्लम। अब एड्रेस में आप सब कुछ अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं, उसके बाद भी ये लिख के आता है कि एड्रेस को आप इंग्लिश में लिखिए, तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो देखिए, एड्रेस आप जो भी लिखिए, कई बार होता है आपका जो पोस्ट ऑफिस रहता है, आप पीओ के बाद डॉट लगा देते हैं, डैश लिख देते हैं, ठीक है, या PO/PS कर दिया, तो कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर मत यूज कीजिए। स्पेस, उसकी यहाँ पे स्पेस यूज कर दीजिए, पोस्ट स्पेस दे के आपका जो पोस्ट हो आप लिख दीजिए। ठीक है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, डॉट, डैश, स्लैश, कुछ भी आप मत यूज कीजिए। सिंपल एड्रेस आप इंग्लिश में लिखिए, आपका फॉर्म जरूर आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ओटीपी वाली। ओटीपी वाली प्रॉब्लम 2 वजहों से आ रही है। अब जैसे यहाँ फॉर्म भरने आते हैं, यहाँ देखिए 2 ऑप्शन आता है, एक आता है क्रिएट एन अकाउंट, एक आता है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। ध्यान दीजिए, यहाँ जब चीज़ें मोबाइल नंबर मेल आईडी से लिंक रहती है ना, तो आप मेल आईडी मोबाइल नंबर बदल के कुछ भी कर लेते हैं, दूसरा अकाउंट बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट जैसे ही चीज़ें आधार कार्ड से लिंक हो जाती हैं, आधार कार्ड तो आपके पास एक ही है, आप मल्टीपल आधार नंबर, पैन नंबर तो रख नहीं सकते। उस केस में अगर आपने 2024 की ALP, टेक्नीशियन, RPF SI कांस्टेबल, NTPC कोई भी फॉर्म अगर आपने भरा है, तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और अपनी मोबाइल नंबर और अपना जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया
उससे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। नहीं कर पा रहे हैं उससे आप आधार से लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए आप पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। बट प्लीज़ आप नया रजिस्ट्रेशन करने अगर जाएंगे और सेम आधार नंबर आप डाल के रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे कर चुके हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कई छात्र कर रहे हैं, वो फिर से री रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं, नया अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब उनका आधार का OTP नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने पहले आधार OTP अपना वेरीफाई कर रखा है रजिस्ट्रेशन में। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर आधार कार्ड के नेम में और आपके 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में नेम में कुछ डिफरेंस है ना, तो एक पॉपअप आता है कि आपका नाम जो है ना इससे मिसमैच हो रहा है, उसका रीजन पूछा जाता है। तो वो रीजन आप दे दीजिएगा, ठीक है। कुछ भी आप रीजन जो हो कि यस इट्स मिसमैच या हम इसको करेक्ट कर लेंगे, जो भी आप चाहें उसमें एक थोड़ा सा रीजन कुछ लिख दीजिएगा, ठीक है, तभी आप आगे उसमें बढ़ पाएंगे, ठीक। और कोशिश कीजिएगा कि अपने आधार कार्ड को आप आधार सेंटर से अपडेट करवा लें, ठीक। अभी KYC करने के बाद भी आप उसे अपडेट करा सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं आएगा। बट आपकी जो एंट्री होगी ना नाम की, डेट ऑफ बर्थ की, मम्मी पापा के नाम की, वो आप 10th के मार्कशीट के हिसाब से ही कीजिएगा, ठीक है। कुछ ये चीज़ें आ रही। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, फॉर्म भरे जा रहे हैं, वेबसाइट ठीक चल रही है इस समय, कोई और प्रॉब्लम इस समय नहीं आ रही है। आधार OTP भी आ रहा है, 1-2 बार अगर ना आए ना तो आप उसे रिसेंड कर लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1-2 मिनट आ जाता है OTP, ठीक है। तो ये आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा और फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लीजिए। देखिए वेबसाइट में बीच में प्रॉब्लम्स आई थी, RRB ये भी हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट जाए, या बहुत सारा वेबसाइट पे क्या होता है ना हिट आता है, अब कितने लोग एक साथ यहाँ पे फॉर्म अभी भर रहे हैं। तो अगर ऐसा हो देखते हैं लास्ट डेट तक कि बहुत सारा वेबसाइट पर अभी भी हिट आ रहा है, लोग लॉगिन कर रहे हैं, फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो जो है यहाँ पे फॉर्म भरने की डेट को बढ़ा दें। लेकिन आपको इसे ना के बराबर ही संभावना मान के चलनी है। आपको फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लेना, और पेमेंट तो आप क्योंकि पेमेंट करना है तो पेमेंट और पहले आपको कर लेना चाहिए। तो 22 का वेट तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि उस दिन अगर आपका पेमेंट फेल हुआ ना तो आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि रीपेमेंट करें या क्या करें, आप बैठे रह जाएंगे। हो सकता है बैंक बाद में कंफर्म करे, रिफंड करे, आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो लेट मत करिए, फॉर्म भर दीजिए। और सभी ITI कैंडिडेट्स भी, CCA कैंडिडेट भी, 10th पास भी सब अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सर्वर पे लोड है। बाकी कोर्ट केस का हमने अपडेट कई वीडियो में आपको दे ही दिया है, तो उसके बारे में और ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग फॉर्म भरिए एंड अपनी बेहतर तैयारी कीजिए। आगे जो भी और अपडेट आती रहेगी कोर्ट की वो आपको हम देते रहेंगे, ITI वाले छात्रों के लिए स्पेशली। हाँ, जो एक लेटर मिस हो गया उसको दिखा देते हैं आपको। ये एक लेटर है, RTI का एक रिप्लाई है, 12 फरवरी का रिप्लाई है, ठीक है। 23 जनवरी को RTI एप्लीकेशन लगाया गया था। इसमें ये पूछा गया था कि कैंडिडेट्स हु हैव बोथ रिजर्वेशन PWD एंड कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए रहते हैं, ठीक है, व्हिच रिजर्वेशन दे विल गेट, PWD 4% या CCA 20% इन RRB लेवल 1 सेंट्रल 8/2024। तो इसमें रेलवे ने रिप्लाई क्या किया, कहीं ना कहीं ये बड़ा ही एक घुमाने वाला या अनक्लियर सा रिप्लाई है कि विल गेट रिजर्वेशन एज पर ऑप्शन ऑप्टेड बाई कैंडिडेट। इसमें इन्होंने कह दिया कि आप जो ऑप्शन आप यहाँ पे, ठीक है, चूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे CCA कंफ्यूज हैं कि अगर हम PWD हैं तो PWD हमारी सीट तो नहीं खा जाएगा CCA में, या PWD की सीट जाएगी या CCA की जाएगी या जनरल की जाएगी, वो सारी कन्फ्यूजन यहाँ पे हम दूर करने वाले हैं आपका। अगला यहाँ पे क्या है, फिलहाल ये एक राहत की खबर भी आपकी हो सकती है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको हाउ मेनी कैंडिडेट ज्वाइन थ्रू RRB ग्रुप D हु हैव बोथ रिजर्वेशन, नील। यानी कि अगर PWD CCA दोनों है ना तो किसी एक में रिजर्वेशन पा रहे हैं, PWD में ज्वाइन कर लेना, CCA में कहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ना, हॉरिजॉन्टल का कैसे खा लेगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब होता है आप जनरल की सीट, जो नॉर्मल सीट्स है ना, उसमें कैटेगरी को बाईपास करते हुए उस सीट को आप ले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप समझिएगा, यहाँ पे अगर टोटल 100 सीट है, मान लीजिए कुल, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुल 100 सीट है यहाँ पे। अब CCA का रिजर्वेशन कितना हो गया इसमें, 20, ठीक। और बची सीट कितनी, नॉर्मल सीट कितनी बची, 80। अब ये 20 80 दोनों मिला के कितनी है, 100। अब मान लीजिए इस 20 में टोटल 20 क्या हो गए, OBC कैटेगरी के छात्र हाईएस्ट नंबर ले आए CCAs में, तो वो इस 100 में से जो OBC के लिए रिजर्व सीट होती है वो पूरी की पूरी 20 उनको मिल जाएगी, ठीक। रीजन वो OBC कैटेगरी से हैं, वो ले जाएंगे उसको। वो जनरल के बराबर लाते हैं सारे जनरल कैटेगरी को, जनरल की पूरी सीट ले जाएंगे। SC से आते हैं, SC के ले जाएंगे। रीजन वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है,
ठीक। सेम आपका पीडब्ल्यूडी भी क्या है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, तो वो आप हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल यहाँ नहीं खाएंगे, आप जो ओपन वाली सीट है ना उसमें से आपकी जो सीट रहेगी उसको आप ले जाएंगे। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली देखिए रेलवे तो क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन चांसेस है कि आपको दोनों रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, किसी एक में ही आपका यहाँ पे चयन जो है हो जाएगा। बाकी और क्लियरिटी के लिए हम दोबारा रेलवे को एक आरटीआई और लगाएंगे, देखते हैं उसमें क्या रिप्लाई आता है, कि थोड़ा सा इसको क्लियरिटी दें कि हॉरिजॉन्टल का क्या होगा, अगर सीसीए एंड पीडब्ल्यूडी दोनों इस तरह मैच करता है तो क्या होगा उस केस में। ठीक है, लेकिन चांसेस यहाँ यही है कि आपको अपना अपना जो रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में वही आपको मिलेगा। जैसे सीसीए का हमने आपको एग्जांपल दिया कि हॉरिजॉन्टल में क्या है, कैटेगरी आपकी बाईपास हो जाएगी, आप अब एससी एसटी ओबीसी नहीं हो, आप क्या हो, सीसीए, एक अलग कैटेगरी हो आप, जो अपनी 20% सीट पहले से लेके आ जाओगे, कोई भी कैटेगरी आपकी हो। फिर जो सीटें बचती हैं उसमें कैटेगरी वाइज चलता है। इस वजह से भी कई जोन में पिछले अभी 2019 वाली भर्ती में क्या हुआ है कि बहुत सारे छात्र जिस जोन से भरे थे वहाँ पे सीसीए के छात्र ज़्यादा भर दिए। अब उसमें क्या हुआ कि बाकी की कट ऑफ कम भी गई, सीसीए में हो सकता है ओबीसी कैंडिडेट ज़्यादा सेलेक्ट हो गए, तो जो नॉर्मल सीटें थी उसमें ओबीसी कैंडिडेट्स का कट ऑफ हाई चला गया, उनको उनकी सीट मिली ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, बट ये आपके लक पे डिपेंड करता है, क्योंकि पहले से आपको कुछ नहीं पता होता किस जोन से कौन सी कैटेगरी में कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे एंड ये लेटर भी आपने समझ लिया होगा अच्छे से। बाकी मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। आपको जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।